कर दो, कमेंट दिखा दो। लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम, जय सिया राम, जय लक्ष्मण पवन सुत हनुमान की जय। चले दोस्तों, जरूर करते हैं हमारा एलिगेशन। आज सोमवार है, ये हमारी एलिगेशन की पहली सीट खत्म करने के बाद एलिगेशन की दूसरी सीट शुरू होगी, उसकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है जी, नवम अध्याय मोनू जी, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से बताएं एलिगेशन का। इस सीट में एलिगेशन के और अलग अलग टाइप के सवाल होंगे। मैं पहले कह रहा हूं कि जितना मैं आपको करा रहा हूं टाइप, केवल आप उतना कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए, एक आदमी ने 60 किताबें खरीदी जिनका मूल्य 60 रुपए पर बुक है। उसमें से 50 किताबें बेची 4% लॉस पर। पूरे लेन देन में 5% का लाभ कमाने के लिए उसे बाकी किताबों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए? देखो बच्चों, आप इस सवाल को डेविएशन से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो। एक आदमी ने किताब खरीद के लाई, कितनी किताब? 60 किताब। अब उन 60 किताबों में से 50 किताबें, एक आदमी 60 किताब खरीद के लाया, 60 किताबों में से 50 किताबें बेची हैं 4% के लॉस पर। तो बची कितनी? 10 किताब। बोला है 10 किताब को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस में बेचना चाहिए जिससे पूरे लेन देन में 5% का लाभ हो? देखिए, प्रॉफिट प्रतिशत पे या लॉस प्रतिशत पे आप एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? क्रिय मूल्य का। अब जो किताबों की संख्या होगी वही क्रिय मूल्य का अनुपात होगा। भाई 60 किताबें खरीदी थी, 50 किताबों पे 4% लॉस हुआ, बाकी 10 किताबों को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए? तो किताबों की संख्या का रेशियो क्या है बच्चों? 5:1। यही आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ये डेविएशन से भी हो सकता है, यहां एलिगेशन भी लग जाएगा। बच्चों, हमने क्या सिखाया है कि 5 में से -4 को घटाएंगे 9%। बड़ी में से छोटी संख्या 5 में से -4 को घटाएंगे 9%। तो 1 की वैल्यू 9% है, 5 गुना। तो 5 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 45% आ जाएगी। 1 की वैल्यू 9% है, 5 गुना, तो 5 की वैल्यू 45%। अब ये मीन वैल्यू से छोटा है, 5 से छोटा है -4, तो यहां 5 से बड़ा होगा। है भाई, ये मीन वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है। सिखाए, एक बार पढ़ के रिवीजन कर लो। 5 से छोटा है -4, तो 5 से बड़ा होगा। कितना बड़ा? 45। तो 5 से 45 ज्यादा कितना होता है? 50%। तो बची किताबों को 50% के लाभ पर बेचना चाहिए। ए ऑप्शन। देखो कितनी आसानी से हमने कर लिया बेटे। आगे अगला प्रश्न, केशव पानी कर देना एक बार। नेक्स्ट, अगला सवाल करेंगे बच्चों। हर एक टाइप का सवाल यहां पे इंक्लूडेड है, ठीक है ना। प्रभु श्री राम का दीपक हमने यहीं बिल्कुल जलाया है अपने केबिन में ही। श्री राम है, पूरा राम दरबार है, अच्छा लग रहा है। बताएं बच्चे, अगला प्रश्न करो। छह सौ कर्मचारी वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की एवरेज एज 42 वर्ष। एक कंपनी में 600 कर्मचारी हैं, इसमें पुरुष कर्मचारियों की एवरेज एज, मेल इंप्लॉय की एवरेज एज 42 ईयर्स है। फीमेल इंप्लॉय की एवरेज एज 41 ईयर्स है, 41 ईयर्स। सभी कर्मचारियों की, सभी का मतलब मेल प्लस फीमेल मिलाकर, मेल प्लस फीमेल सभी कर्मचारियों की मिलाकर एवरेज एज 41 वर्ष 9 महीने है, 41 ईयर 9 मंथ्स है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा महिला कर्मचारियों की संख्या, एवरेज एज पे एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा सीधा मेरे दोस्तों किसका रेशियो आ जाएगा? मेल और फीमेल की संख्या का एवरेज एज कैसे निकाली जाती है? टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना। मेल इंप्लॉय की एवरेज एज 42 साल है, फीमेल की 41 साल है। सभी लोगों की एवरेज एज क्या है? मेल प्लस फीमेल की मिलाकर 41 साल 9 महीने। एलिगेशन लगाओ। 41 साल 9 महीने में से 41 घटाएंगे 9 महीना, 9 मंथ आएगा। अब 42 साल में से 41 साल 9 महीने घटाएंगे तो 3 महीना आएगा, 3 महीना है ना। 42 ईयर्स में से 41 ईयर 9 मंथ घटाएंगे तो मेरे दोस्तों 3 मंथ आएगा।
तो मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो क्या है? 3:1। 3 से 9 कट जाएगा, 3:1। आप बोलेंगे महिला कर्मचारी कितनी है? भाई टोटल कर्मचारी कंपनी में 600 है, 600 में से महिलाएं कर्मचारी कितनी है? तो आप कहोगे सर 1 यूनिट, 600 में से 1 यूनिट महिला कर्मचारी आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 3 और 1 4, 600 का 1/4 यानी कि 150। 150 महिला कर्मचारी हैं। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सिंपल, एक बार एलिगेशन लगाना है अजय जी, पहले आप एलिगेशन का बेसिक पढ़ो तब आपको समझ में आएगा। इस सवाल में कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको समझाना पड़े। बताएं जी, अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर 3 स्टूडेंट्स, कौन करेगा इस प्रश्न को? जल्दी से करेंगे सब लोग। शुरू से एक बार और बताएं। अजय जी शुरू से एक बार जाके बेसिक पढ़ लो, लेक्चर बंद करके। अजय पहले बेसिक लेक्चर पढ़ लीजिए अजय जी, उसके बाद ही आप इस चीज को समझ पाएंगे, वरना आपको दिक्कत होती रहेगी। बनाएं। 2 प्रकार का दूध है। एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपए पर लीटर है, दूसरे टाइप के दूध की कीमत 50 रुपए पर लीटर है। दोनों टाइप के दूध को मिलाया जाता है। नए मिश्रण का प्राइस 55 रुपए पर लीटर है। तो आपसे पूछा नए मिश्रण में दोनों प्रकार के दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 टाइप के दूध को मिला के एक नया दूध बना दिया हमने। पहले दूध का प्राइस है 70 रुपए पर लीटर, दूसरे दूध का दाम है 50 रुपए पर लीटर। बोला है इन दोनों दूधों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, उसका प्राइस है 55 रुपए पर लीटर। तो बताइए इस मिश्रण में दोनों टाइप के दूध का अनुपात क्या होगा? हम किस पे एलिगेशन लगाएंगे? रुपीस पर लीटर पे, रुपी पर लीटर। एलिगेशन लगाने पर लीटर वॉल्यूम का अनुपात आ जाएगा। तो पहले दूध और दूसरे दूध को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? 55 में से 50 घटाएंगे 5 और 70 में से 55 घटाएंगे 15। 5:15 यानी कि 1:3 का अनुपात में मिलाया है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बात खत्म, आगे चलेंगे। एक एक टाइप का एक एक सवाल, ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है इसमें, फर्जी सवाल हैं ये सब, ठीक है ना। छोटी सी सीट है, 22 क्वेश्चन है कुल इस सीट में। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 4, करके बताएं। बनाओ। 108 लीटर का एक बर्तन दूध और पानी से भरा हुआ है। बर्तन में 73% दूध और 37% पानी निकाला जाता है। यह पाया गया कि बर्तन 58% खाली हो गया। बर्तन में दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो मेरे दोस्तों, ये है मिल्क, ये है वाटर, ये दूध है, ये पानी है। हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 108 लीटर दूध और पानी का एक मिश्रण भरा हुआ है। हमारे पास एक बर्तन, उस बर्तन में कितना मिश्रण है? दूध पानी का 108 लीटर। अब केमिकल प्रोसेस से हमने बर्तन से कितना दूध निकाला? 73%। हमारे पास दूध पानी का मिश्रण है, उसमें कुछ दूध है कुछ पानी है। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी दूध था उसका बर्तन में से 73% हमने दूध निकाला। हमने बर्तन से पानी कितना निकाला? पानी जो है हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी 37% निकाला। बोला बर्तन 58% से खाली हो गया, यानी कि टोटल बर्तन में क्या है? बर्तन में मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर यानी कि टोटल मिश्रण कितना खाली हो गया? टोटल मिश्रण 58%, 58% आपका मिश्रण खाली हो गया मिल्क प्लस वाटर मिलाकर। दूध कितना निकाला? 73%। पानी कितना निकाला? 37%। हालांकि आदमी की आंख दूध पानी नहीं देख सकती अलग अलग, पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है। पूरा बर्तन कितना खाली हो गया? 58%। एलिगेशन लगाएंगे, सीधा रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का। तो मेरे दोस्तों 58 में से 37 घटाएंगे, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 21। और 73 में से 58 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 15। 21 रेशियो 15 आ गया मेरे दोस्तों। 3 7 21, 3 5 15। मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 7:5 है। टोटल मिश्रण कितना हो गया जी? 7 और 5 12 है। मिल्क और 7 है, वाटर 5 है, 7 5 12। 12 की वैल्यू 108 लीटर है, 9 गुना। मिल्क वाटर की क्वांटिटी के बीच अंतर पूछा है, 7 और बीच के डिफरेंस 2 है।
दो की वैल्यू भी 9 गुना होगी, दो की वैल्यू भी 9 गुना होगी, 18 लीटर। और यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नहीं मनीष जी? आगे चलेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5, बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर है, बताओ। यहां पे एक लाइन मिसिंग है, ये लिख लीजिएगा। करो जरा इस सवाल को, मैं जैकेट पहन लेता हूं, ठंड लग रही है भाई, बताएं। शंकुर जी, शयन बताइए। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को बेचता है 45 रुपए पर लीटर पे, और दूधिया को ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। देखिए, एक दूधिया ने दूध में पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद मिश्रण को 45 रुपए पर लीटर में बेचा, विद नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब है कि 45 रुपए में बेचने से दूधिया को ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसका मतलब है कि मिश्रण का क्रिय मूल्य है, ये मिश्रण का क्रिय मूल्य है। यानी कि एक दूधिया जो है मिल्क में वाटर मिलाता है, और मिल्क में वाटर मिलाने के बाद मिश्रण को बेचता है 45 रुपए पर लीटर पे, और 45 रुपए पर लीटर में बेचने से दूधिया को ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यानी कि 45 रुपए पर लीटर क्या है, जो दूधिया ने जो मिक्सर बनाया उस मिश्रण का क्रिय मूल्य है, मिश्रण का सीपी है। सीपी में ही बेचोगे, 5 रुपए का पेन 5 रुपए में बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बोला अगर दूधिया के पास 48 लीटर मिश्रण है दूध और वाटर का, तो आपसे पूछा है बताओ उसमें पानी कितना है। प्योर मिल्क का कॉस्ट 54 रुपए पर लीटर है। शुद्ध दूध का जो दाम है वो 54 रुपए पर लीटर है। देखो, प्योर मिल्क का कॉस्ट है 54 रुपए पर लीटर, मिश्रण का क्रिय मूल्य है 45 रुपए पर लीटर। पानी, पानी कोई बिस्लेरी का मिलाता तो नहीं है, पानी तो नल से हेडपंप से पानी भरा मिला दिया। पानी फ्री का बेटे, पानी का कॉस्ट है 0 रुपए पर लीटर। तो मैं एलिगेशन लगाऊंगा रुपीस पर लीटर पे। पर लीटर, लीटर क्या वॉल्यूम, एलिगेशन लगाने से मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का, उनकी मात्रा का अनुपात आ जाएगा कि दूध पानी को किस अनुपात में मिलाया गया है। 45 में से 0 घटाएंगे 45, और 54 में से 45 घटाएंगे मेरे दोस्तों 9। यह आ जाएगा 9 पंजे 45, 5:1। यानी कि मेरे दोस्तों मिल्क और वाटर को 5:1 के अनुपात में मिलाया गया है। पूछा गया इसमें पानी कितना है, वाटर कितना है। भाई टोटल मिश्रण तो 48 लीटर है, भाई 48 लीटर में वाटर कितना है, 1 यूनिट। आउट ऑफ टोटल, टोटल है जी 6, टोटल 6, 48 का 1/6 यानी कि 8 लीटर। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 8। बहुत बेहतरीन सवाल है। आगे चलते हैं बच्चे, ये सवाल नंबर 5 था स्टूडेंट, हम लेंगे यहां से सवाल नंबर 6। करके बताओ जल्दी से इस प्रश्न का क्या आंसर है, फटाफट फटाफट करेगा, बहुत बेसिक सा सवाल है, बनाओ जल्दी।
देखिए जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आप इस सवाल को एलिगेशन भी से भी कर सकते हैं, मेल और फीमेल की संख्या पे, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जो नहीं कि हमने एलिगेशन पढ़ लिया तो हर जगह एलिगेशन की उंगली करते रहे। हम इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं और इवन जल्दी कर सकते हैं। बोला है किसी पार्टी में सिर्फ जोड़ी को आमंत्रित किया गया, एक पार्टी में सिर्फ कपल को बुलाया गया। कपल का मतलब होता है बेटे 1/2, यानी कि हर 2 लोगों में एक आदमी है एक औरत है। जोड़ी, जोड़ी का मतलब 1/2, हर 2 लोग जो बुलाए गए, हर 2 लोग में एक आदमी है एक औरत है। एक पार्टी में कपल बुलाए गए, तुम्हारे जैसे सिंगल लोग अलाउड नहीं है। कपल इनवाइटेड है, उसमें 4/9 पुरुष शराबी हैं। जितने पुरुष आए उस पुरुष में 4/9 शराबी हैं। पुरुष का 4/9 शराब पीते हैं खूब। कुल 46.66% लोग शराबी, टोटल लोगों का 46.66% शराबी हैं। तो आपसे पूछा नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक महिलाओं का अनुपात ज्ञात करें, नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक फीमेल का रेशियो ज्ञात करें। देखो 46.66% क्या होता है बेटे, 40% 2/5 प्लस 6.66% 1/15, तो 6/15 प्लस 1/15 7/15 हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ सर 7/15 हो गया, 7/15 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नाउ लिसन भाई, एक पार्टी में केवल कपल को बुलाया गया है, कपल यानी कि आधा, उसमें अगर 2 लोग हैं, हर 2 लोगों में एक आदमी एक औरत है। जितने लोग आए हैं, जितने आदमी हैं, उनमें 4/9 शराबी हैं। कुल 7/15 लोग शराबी हैं। टोटल लोगों में 7/15 शराबी हैं। अब देखो मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। यहां /2 आ रहा है, /9 आ रहा है, यहां /15 आ रहा है। तो 15, 9 और 2 इन तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर क्या होता है याशी? क्योंकि इस सवाल में फ्रैक्शन में डाटा है, इसलिए यहां पर एलिगेशन फैलिगेशन लगाने में प्रॉब्लम है। बेसिक सबसे बढ़िया है कि सवाल में 2, ये बताओ मुझे /2 भी करना पड़ेगा, /9 भी, /15 भी। तो 2, 15 और 9 तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 90 है। मैंने मान लिया कि पार्टी में टोटल 90 लोग आए हैं। मैंने मान लिया कि पार्टी में टोटल 90 लोग आए, ये मान लिया मैंने कि पार्टी में माना टोटल 90 लोग आए हैं। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर टन 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 क्लियर। टोटल 90 लोग आए, इस 90 में कपल हैं, यानी कि आधे 45 इसमें आदमी आधे औरत है। 90 में से 45 आधे आदमी हैं और बाकी मेरे दोस्तों आपकी जो है 45 औरत है, 45 मेल है, 45 फीमेल है। पहली लाइन से क्लियर है? अब बोला यह गया है कि जितने आए हैं पुरुष उसमें 4/9 शराबी हैं। शराबी हैं। 45 का 4/9 कितना होता है? 45 का 4/9 होता है मेरे प्यारे भाई। तो 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 20 लोग शराबी हैं, पियक्कड़ हैं। 45 का 4/9, 20 मेल, 20 पुरुष शराबी हैं। कुल कितने शराबी लोग हैं? 7/15। कुल कितने शराबी हैं? 7/15। भाई टोटल 90 लोग आए पार्टी में। अब 90 का 7/15 कितना होगा? 90 का 7/15 होता है 15 छिक्का 90, 6 सत्ते 42, 42, यानी कि कुल 90 लोगों में से 42 शराबी हैं। टोटल लोग हैं 90, 90 का 7/15, टोटल 42 लोग शराबी हैं। लोग में महिला भी होती है और आदमी भी होते हैं। टोटल 42 पीपल शराबी हैं, जिनमें से 20 मेल हैं। तो बाकी क्या है? 42 में से 20 घटाइए, बाकी का 22 क्या है? फीमेल है। बाकी की एल्कोहलिक 22 फीमेल एल्कोहलिक हैं। बोलो हाँ कि ना एल्कोहलिक हैं? हाँ मैं एल्कोहलिक हूं, समझे? बोलो अभी टोटल 42 लोग शराबी हैं, जिसमें से 20 पुरुष हैं। तो बाकी 22 क्या? 42 में से 20 घटाओ, बाकी की 22 औरतें। औरतों ने आदमियों को पीछे छोड़ रखा शराब पीने में। 45 में से 22 एल्कोहलिक फीमेल है, तो फिर नॉन एल्कोहलिक कितनी है? नॉन एल्कोहलिक कितने? 45 में से 22 घटाइए 23, 23 फीमेल नॉन एल्कोहलिक है। पूछा गया है नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक फीमेल का रेशियो, तो नॉन एल्कोहलिक 23 है,
एल्कोहलिक 22 है, उल्टा रेशियो पूछा है तो 23:22 सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, 23:22। जबरदस्त सवाल। 22:23 नहीं था, 23:22 था, उल्टा पूछ लिया। पहले नॉन अल्कोहलिक बताना है, बाद में अल्कोहलिक फीमेल बताना है। नॉन अल्कोहलिक 23 है और अल्कोहलिक 22 है। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आए कैलकुलेटिव तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, इजी रहेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला टाइप। बच्चे अगले टाइप पे मैं आपको यहां पर एक ही सवाल करवाऊंगा, बताएं। सवाल नंबर है 7। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है और कौन करके बताएगा, इस प्रश्न को बनाओ। करिए, जल्दी से करके बताएं, कौन करके बताएगा इस सवाल को, फटाफट करेंगे जल्दी। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो, ऐसा सवाल मैं आपको प्रॉफिट लॉस में भी करवाऊंगा, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा सवाल होगा। बताएं जी, सवाल ये है कि एक आदमी एक पेन को 21% लाभ पर बेचता है और पेंसिल को 48% लाभ पर बेचता है। एक आदमी पेन को बेचता है 21% प्रॉफिट में, पेंसिल को बेचता है 48% प्रॉफिट में, तो उसे 1890 का लाभ होता है। पहली लाइन है, एक आदमी के पास एक पेन है, एक पेंसिल है। पेन को 21% प्रॉफिट में बेचा, पेंसिल को 48% लाभ पर बेचा, कुल आदमी को 1890 का लाभ हुआ। अगली लाइन, लेकिन यही लाइन इंपॉर्टेंट है, यदि वह पेन को 21/4% लाभ पर और पेंसिल को 15% के लॉस पर बेचे तो उसे ना लाभ होता है ना हानि होती है। पेन और पेंसिल का क्रिय मूल्य क्या है, पेन और पेंसिल का सीपी क्या है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, एक आदमी के पास मेरे दोस्तों पेन है और मेरे प्यार में पेंसिल है। एलिगेशन से ही बता दे रहा हूं, ऐसा सवाल लाभ हानि में भी है, वहां दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है बच्चे। सवाल पहली लाइन से सॉल्व नहीं होगा, पहली लाइन से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, पता चलेगा दूसरी लाइन से कि भाई जब मैं प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाता हूं तो क्रिय मूल्य का रेशियो आता है सीपी का। सुनिए बच्चों, दूसरी लाइन देखो, आदमी पेन को 21/4% के लाभ पर बेचता है। आदमी बेचता है पेन को 21/4% के प्रॉफिट पे। एक आदमी पेन को 21/4% के लाभ पर बेचता है। पेंसिल को बेचता है 15% के लॉस पे, पेंसिल को बेचता है 15% के लॉस पे। पूरे सामान में उसे लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसका मतलब पूरे सामान पर उसे 0% का प्रॉफिट लॉस हुआ। ना लाभ ना हानि का मतलब 0% प्रॉफिट लॉस। समझ में आया? क्लियर है? देखिए, आदमी क्या करता है, सर्फ साबुन सब खरीद के रख लेता है भाई। पेन और पेन खरीद लिया, पेंसिल खरीद लिया दुकानदार ने, पेन पे कुछ लाभ हुआ, पेंसिल पे कुछ हानि हुई। ओवरऑल दोनों सामान पे मिलाकर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी कि ओवरऑल क्या हुआ सर, 0%, ना प्रॉफिट ना लॉस। हरी बताइए, कल से यूपी पुलिस की क्लास हो रही है हरी? ठीक। तो मेरे दोस्तों, यहां एलिगेशन लगाओगे तो पेन और पेंसिल के क्रिय मूल्य का अनुपात आएगा। अब 0 में से -15 घटाएंगे 15। अब 21/4 में से 0 घटाएंगे 21/4। ये क्या आ गया बच्चे, पेन और पेंसिल के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया मेरे दोस्तों, सीपी का रेशियो पेन और पेंसिल के। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये किससे कट रहा है, 3 से। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21,
4 से इधर गुणा हो जाएगी, 4×5 = 20:7। ये पेन और पेंसिल के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया 20:7 सीपी का रेशियो। मैंने एलिगेशन लगा के बताया है मेरे प्यारे भाई। देखिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं, सेकंड लाइन का इस्तेमाल केवल यहीं तक था कि आप पेन और पेंसिल के क्रिय मूल्य का अनुपात निकाल सकें। सेकंड लाइन का इस्तेमाल केवल यहीं तक था। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्रिय मूल्य का रेशियो निकालने के लिए आपसे, लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा पेन पेंसिल का क्रिय मूल्य 20:7 में आंसर होगा। सारे ही ऑप्शन 20:7 के रेशियो में। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहली लाइन का इस्तेमाल होगा। पहली लाइन ये कहती है कि आदमी पेन को 21% के प्रॉफिट पर और पेंसिल को 48% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो आदमी को 1890 रुपए का लाभ होता है। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे यहां पर परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना तब आसान होता है जब एंड में जीरो होती है, 2 जीरो। तो मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए यहां 2 जीरो लगा ली मेरे दोस्तों, 2 जीरो, जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। भाई पेन का सीपी अगर 2000 है तो पेंसिल का 700 है। पहले पेन को 21% के लाभ पर बेचता है। 2000 का 21% क्या होता है? 420। पेन पे 21% का लाभ, 2000 का 21% 420। पेंसिल को 48% के प्रॉफिट पर बेचता है। अब देखो 700 का 48% निकल जाएगा ना आसानी से, परसेंटेज से 2 जीरो हो जाएगा। कितना आ जाएगा 700 का 48%? 336। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो पेन पे 420 का प्रॉफिट हुआ, पेंसिल पे 336 का, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 756। 4 3 7 756 टोटल प्रॉफिट हुआ 756। जबकि टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है मेरे प्यार भी? 1890 रुपए का। टोटल प्रॉफिट 1890 रुपए का। वो बताओ कितने गुना? 189 से मेरे दोस्तों 4 बार जाएगा और 4 से 10 जाएगा मेरे दोस्तों 2.5 बार, ये 2.5 गुना। आप बोलोगे यहां से 2.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 रुपए आ गई। अगर 1 यूनिट 2.5 रुपए आ गया तो पेन का सीपी है 2000। 2000 की वैल्यू भी, पेन का सीपी 2000 की वैल्यू भी 2.5 गुना होने चाहिए 5000 रुपए। पेन का क्रिय मूल्य 5000 रुपए आ गया। ठीक है भाई। पेंसिल की 700 की वैल्यू भी 2.5 गुना, 700 का 2.5 गुना 25 7 175 1750 रुपए। पेंसिल का क्रिय मूल्य 1750 रुपए हो गया। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन सवाल। जबरदस्त क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इस टाइप का सवाल अब आप कर लोगे, एक ही स्टेप में हो सकता है। नेक्स्ट, अगला टाइप आएगा बच्चों आपके सामने, सवाल नंबर 8 करके बताएं जी। अगला टाइप जबरदस्त क्वेश्चन, जल्दी। हाँ जी रोशन जी, बिल्कुल करना है। सेक्युलर कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से किसी स्पेशल रीजन का पूजा में पार्टिसिपेट करना है क्या? बिल्कुल करना है भाई, बिल्कुल करना है। हम ही सेक्युलर रहे, दूसरे ना रहे कुछ भी। हमारी आस्था है, हम करेंगे। कोई सरकार के पैसे से बना नहीं, हम लोगों ने पैसा दिया, हम लोगों ने चंदन दिया, भारत की जनता ने राम ट्रस्ट बनाया, राम ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा है, उसके पैसे से मंदिर बना। मंदिर वालों ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया, प्रधानमंत्री जी गए और प्राण प्रतिष्ठा हुई, बात खत्म, दैट्स इट। इसमें विलाप करने वाली क्या बात है? जो रोना है रोने दो। एलिगेशन लगाने से चंद्रा जी हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है, बेस वैल्यू का। जी सेमी, एक क्वेश्चन वो करेंगे। अब यहां से जो सवाल हुए हैं वो डबल एलिगेशन वाले क्वेश्चन है। यहां से जो क्वेश्चन है वो डबल एलिगेशन वाले। अभी डबल एलिगेशन क्या है?
एक ही सवाल में दो दो, मेरे दोस्तों एक ही सवाल में दो दो बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा, दो बार, जैसे कि सवाल देखेंगे, और इस वजह से सवाल लेंदी हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। बताएं, बोला एक आदमी के पास 960 पेन है, तीन टाइप का सेम सीपी। एक आदमी के पास तीन प्रकार के कुल 960 पेन हैं। ऐसा होता है ना कि हम पेन खरीद के लाते हैं 3-3 रुपए वाले, ब्लैक कलर के, लाल कलर के, नीले कलर के, ना तीन टाइप के पेन खरीद के लाए एक आदमी 960, लेकिन तीनों पेनों का क्रिया मूल्य सेम है, यानी कि तीनों पेन अलग अलग कलर के लाया होगा। अभी 3-3 रुपए चाइनीज पेन खरीद के लाया, ब्लू है, कुछ उसमें लाल है, कुछ उसमें पीले कलर के पेन है, ठीक है, 960 पेन। फिर लाने के बाद उसको बेचता है 10%, 11%, 14% के प्रॉफिट पे तीनों टाइप के पेनों को बेचा। ठीक है भाई, ऑन ईच टाइप मेरे दोस्तों, यहां पे जो है फुल स्टॉप यहां पे आएगा। ठीक है, प्रत्येक टाइप के पेन पे उसने 10%, 11%, 14% का प्रॉफिट कमाया रेस्पेक्टिवली। ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 10:4/9% इन द फर्स्ट टू टाइप्स। पहले दो प्रकार के पेनों पे उसको 10 सही 4/9% का लाभ हुआ। ठीक, बहुत बेहतरीन सवाल है। पहले दो प्रकार पे 10 सही 4/9% का लाभ हुआ, और 12 सही 2/3% का उसको ओवरऑल कुल लाभ हुआ। तो आपसे पूछा है तीनों प्रकार के पेनों की कुल संख्या ज्ञात करें। तीनों टाइप के पेनों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए, एक आदमी के पास टोटल तीन टाइप के पेन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कुल कितने पेन है? 960 पेन है। उसने तीनों टाइप के पेनों को 10, 11 और 14% के लाभ पर बेचा है। पहले दो प्रकार के पेनों पे कुल 10 सही 4/9% का लाभ हुआ। देखिए, पहले टाइप के पेनों को बेचा 10% के लाभ पर, सेकंड टाइप के पेनों को बेचा 11% के लाभ पर। पहले दो टाइप के, जो मैंने ग्रीन लाइन पढ़े उसको ढंग से पढ़ो, पहले दो टाइप के पेन पे उससे 10 सही 4/9% का लाभ हुआ। पहले दो टाइप के पेन पे 10 सही 4/9% का लाभ हुआ। अब आप कहोगे सर एलिगेशन लगाने पर तो सीपी का रेशियो आता है। मेरे प्यारे भी देखो, ध्यान से सुनेगा। जैसे आपने चाइनीज पेन खरीद लिए 3-3 रुपए वाले, कितने? 3-3 रुपए वाले चाइनीज पेन खरीद लिए, ब्लैक कलर के और लाल कलर के, है ना। अब देखो ध्यान, सपोज आपने ब्लैक कलर के 25 पेन खरीदे, सपोज आपने ब्लैक कलर के 25 पेन खरीदे, लाल कलर के आपने 40 पेन खरीदे, 40 पेन। ये तो क्रिय मूल्य होगा, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि अगर आपने समान क्रिय मूल्य वाले पेन खरीदे हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ब्लू कलर के, रेड कलर के, ब्लैक कलर के, रेड कलर के, 3-3 रुपया वाले खरीदे, ब्लैक कलर के 25 पेन खरीदे, लाल कलर के 40 पेन खरीदे, तो यही क्रिय मूल्य है भाई। ब्लैक कलर के 1 रुपए का एक पेन 3 रुपए का, तो 25 पेन 75 के होंगे, एक पेन 3 रुपए का तो 40, लाल पेन 120 के होंगे, रेशियो का आएगा तो 3-3 कट जाएगा। यानी कि जो मेरे दोस्तों पेनों की क्वांटिटी का रेशियो है, जो पेनों की क्वांटिटी का रेशियो, वही क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया, 5:8। यानी कि मेरे दोस्तों अगर सीपी सेम होता है, आपने बहुत सारा आर्टिकल खरीदा है, बहुत सारा आर्टिकल, अगर क्रिय मूल्य सेम है तो जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वही सीपी का रेशियो होगा। भाई ब्लू कलर के अगर आपने 25 पेन खरीदे, लाल कलर के आपने 40 पेन खरीदे हैं, तो ब्लू कलर और लाल कलर के पेनों पे जो खर्चा हुआ है, जो क्रिय मूल्य है, वो 25-40 ही होगा। तो एलिगेशन लगाने से सीधा सीधा मेरे दोस्तों फर्स्ट और सेकंड टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात आएगा। अब 11 में से 10 सही 4/9 घटाएंगे तो 5/9। अब 10 सही 4/9 में से 10 घटाएंगे तो 4/9। बड़ी में से छोटी संख्या घटाना है। ये रेशियो आ गया भाई, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया बच्चों, क्या आ गया? 5:4। तो फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात आ गया 5:4। फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात आ गया 5:4। बोलो हां कि ना? आगे चलते हैं। आगे की लाइन बड़ी विशिष्ट है। आगे ये बोला गया है सभी प्रकार के पेनों पर कुल 12 सही 2/3% का लाभ हुआ। सभी प्रकार के पेनों पर, सभी प्रकार मतलब तीनों टाइप के पेनों पर कुल मिला के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों टाइप के पेनों पर कुल मिलाकर उसे
तीनों टाइप के पेनों पर कुल मिलाकर उसे 12 सही 2/3% का लाभ हुआ। तीनों टाइप के पेनों पर कुल मिलाकर का क्या मतलब है? देखो, पहले दो टाइप के पेन पे 10 सही 4/9% का लाभ है। पहले दो टाइप यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड। पहले दो टाइप के पेन पे कितना प्रॉफिट है? 10 सही 4/9% पहले दो टाइप के पेन पे। ये हो गया। पहले दो टाइप के पेनों पे मिलाकर कितना प्रॉफिट है? 10 सही 4/9%। तीसरे टाइप के पेन पे कितना प्रॉफिट है? थर्ड टाइप के पेनों पर 14% का लाभ है। तीसरे प्रकार की कलमों पर 14% का लाभ है। तीसरे प्रकार की। अब सभी को मिलाकर सभी पेनों पर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड हो गया कि नहीं? फर्स्ट प्लस सेकंड पर 10 सही 4/9% का कुल प्रॉफिट है। तीसरे टाइप के पेनों पर 14% प्रॉफिट है। सभी को मिलाकर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों प्रकार के सभी पेनों को मिलाकर 12 सही 2/3% का लाभ है। 12 सही 2/3% का है कि नहीं? लग गया एलिगेशन। एलिगेशन लगाने पर आ जाएगा संख्या का रेशियो। अब 14 में से 12 सही 2/3 घटाना है, तो 14 में से 13 घटाओ 1, पर 1 माइनस 2/3 1/3। अब 12 सही 2/3 में से 10 सही 14/9 घटाना है। बड़ी संख्या है छोटी संख्या, बड़ी में से छोटी घटानी है। घटाने में समस्या क्या है कि यहां बटे 9 है, यहां बटे 3 है, तो यहां भी 9 बना लेते हैं। यहां 9 बनाने के लिए मेरे दोस्तों 3 से गुणा है, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 12 में से 10 घटाएंगे 2, 6/9 में से 4/9 घटाएंगे 2/9, 6/9 में से 4/9, 6 माइनस 4 2/9। आप बोलोगे आंसर, ये रेशियो आ गया, रेशियो। ठीक है बच्चे, एक सही 1/3 आ गया मेरे दोस्तों, 4/3। 2 सही 2/9 आ गया, 9 दूनी 18, 2 20/9। आप बोलोगे आंसर 20/9। कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी इसमें नहीं। 3 से 9 3 बार कट जाएगा, 4 से 20 5 बार कट जाएगा। तो अगर भाई 3 की यहां पे गुणा होगी 3/5, ये 3/5 आएगा, 3:5, 3:5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे पास से 2 रेशियो आ गए। इन दोनों रेशियो को मर्ज करके मुझे ये बताना है, दोनों रेशियो को मर्ज करके, कि पहले दूसरे और तीसरे टाइप के पेनों की क्वांटिटी का रेशियो क्या है। पहले दूसरे और तीसरे टाइप के पेनों की क्वांटिटी का रेशियो क्या है, मुझे ये बताना है। इन दोनों रेशियो को मर्ज करना है। देखो यहां लॉजिक है बेटा, बहुत अच्छा लॉजिक है। ये क्या है? ये फर्स्ट और सेकंड टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात है। ये क्या है? फर्स्ट और सेकंड टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात 5/4 है। फर्स्ट और सेकंड टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात, फर्स्ट और सेकंड टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात 5/4 है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये फर्स्ट प्लस सेकंड और थर्ड टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात 3:5 है। फर्स्ट प्लस सेकंड और थर्ड टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात 3:5 है। दिखाई दिया आपको? फर्स्ट प्लस सेकंड और 3, और तीसरे टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात 3:5 है। देखो इस रेशियो में तो फर्स्ट प्लस सेकंड 5 और 4 9 हो रहा है, 5 4 9। यहां हो रहा है 3, गलत बात है। तो 9 और 3 को सेम करना होगा, यहां भी 3 से गुणा, 3 से गुणा कर देते हैं, 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 5 4 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड टाइप के अगर 9 पेन है तो तीसरे टाइप के 15 पेन होंगे, तभी तो आएगा भाई। ये 5/4 होना चाहिए और ये 3/5 होना चाहिए। देखो 5 4 9 और 15 3/5। तो पहले दूसरे और तीसरे टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात 5 4 15 आ गया। टोटल पेन कितने बच्चों? टोटल पेन हो गए 5 4 9 और 15 24। टोटल पेन हो गए 24। 24 की वैल्यू 960 है, 40 गुना 24 चौका 96। तो 5 की वैल्यू भी 40 गुना होगी 200, 4 की वैल्यू भी 40 गुना होगी 160, और 15 की वैल्यू भी 40 गुना होगी 600। तो 200 160 और 600 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। तो देख सकते हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ा। एलिगेशन ही लगेगा बच्चों यहां पर, क्योंकि आपको बेस वैल्यू का अनुपात निकालना है। यस और नो स्टूडेंट, सभी को बात समझ में आ गई? बोलो हां कि ना। आप बोलोगे हां। देखिए इस सवाल के ऑप्शन इतने आसान हैं कि आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सवाल को इतना लेंदी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ऑप्शन से कर सकते। ना आप ये निकालते ना आप ये निकालते,
जब आप यहां एलिगेशन लगाते तो आपको यह पता लग जाता कि पहले और दूसरे टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात 5:4 है, फर्स्ट और सेकंड टाइप के पेनों की संख्या का अनुपात 5:4 है। अब देखो, पहले और दूसरे टाइप के पेनों की संख्या का रेशो 5:4 होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में 5:4 आ रहा है? तो बताओ, ये रेशो 5:4 नहीं है, ये रेशो 5:4 नहीं है, ये 250 और 260 5:4 नहीं है, 200 और 160 ये 5:4 है। अकेला डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले और दूसरे टाइप के पेनों की संख्या का रेशो 5:4 है। ये होगा। यही बेसिक था नीरज जी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला सवाल होगा इसके आगे। सवाल नंबर है 9। डबल एलिगेशन वाले सवाल है मेरे दोस्तों, अब ये बनाएं, करो जल्दी से, क्या उत्तर है? सर हम टेंशन में हैं। विकास जी टेंशन मत रहो। चलो बच्चों, आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ेंगे क्योंकि आज दीप प्रज्वलित करना है। आज इतना ही छोड़ते हैं भाई। आप भी अपने घर में दीप प्रज्वलित करिए। 3 नंबर पर एलिगेशन एक साथ नहीं लगता। इसके आगे की जो टाइप है वो मैं आपको कल बताऊंगा कि मुझे नया कंसेप्ट बताना है। डेविएशन से नहीं होगा। डेविएशन तभी लग पाता है जब आपको बेस वैल्यू का अनुपात पता हो। अपूर्वा जी कृपया बेसिक लेक्चर्स को पढ़ के आए, तभी आपके छोटे छोटे डाउट्स खत्म होंगे। आज इतना ही, कल मिलेंगे।